गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? अच्छे हो? आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा आइसोमर्स। क्या होता आइसोमर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है ये मैं बताता हूँ। आपने ये सुना होगा आइसोटोप और आइसोबार क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, ये पढ़ाऊंगा आज मैं। क्या ये आइसोबार किसे कहा जाता है, आइसोटोप किसे कहा जाता है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक किसे कहा जाता है। इसलिए ये 6 टर्म होती हैं। एक होता है हमारा आइसोबार, एक होता है हमारा आइसोटोप, एक होता है हमारा आइसोटोन, एक होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एक होता है हमारा आइसो सिस्टर, एक होता है आइसो डाइफर। ये क्या होते हैं हमारे आइसोमर्स। क्या होते हैं हमारे आइसोमर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या होते हैं आइसोमर्स ऑफ न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में आप अच्छे तरह से आपको पता होगा कि न्यूक्लियस के पास क्या पाया जाता है? हमारा प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन कहा जाता है। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो ये जो सब टर्म होती है आइसोटोप, आइसोबार, आइसोबेस लग रहा, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉन, ये क्या होते हैं? इनमें आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से होती है, लेकिन उनके क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर में कुछ चेंजेस आते हैं या एटॉमिक मास में क्या आ जाता है? चेंजेस आ जाते हैं। और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है? चेंजेस आ जाता है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। पढ़ेंगे हम आइसोटॉप। आइसोटॉप क्या पढ़ेंगे हम? पहले आइसोटॉप। आइसोटॉप उसे कहा जाता है सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो। एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या हो हमारा? डिफरेंट हो। एटॉमिक मास क्या हो हमारा? डिफरेंट हो। सही है। और एटॉमिक, और ये भी आपको पता होगा, ये जेड जेड किसको डिनोट करते हैं? एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर को किसको डिनोट किया जाता है? एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है हमारे? नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने नंबर ऑफ किसी एटम में प्रोटॉन होते हैं या नंबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें क्या कहा? उसको क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर। जोड़ के नहीं याद रखना, उनके इन दोनों को जोड़ दो। ये सिर्फ ये हम प्रोटॉन को काउंट करेंगे या इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। अगर ये किसी एटम में इक्वल होते हैं या किसी स्पीशीज में इक्वल होते हैं तो क्या होता है? न्यूट्रल हो जाते हैं। क्यों? नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं तो जीरो हो जाता है। जीरो का मतलब होता है न्यूट्रल। इतनी बात समझ आ गई? अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो यहाँ पर क्या चीज हमारी सेम होगी? क्या सेम होगा हमारे यहाँ पर? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और यहाँ पर क्या डिफर होगा? डिफर इन डिफरेंट इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये डिफरेंट किस में आ जाएगा हमारा? न्यूट्रॉन में। इसका एग्जांपल क्या है हमारा? 1H1, 1H2 और 1H3। ये क्या हमारे डिफरेंसेस है। एक ये हो गया। एक एग्जांपल हम कार्बन का लेते हैं। क्या देखो इसमें एटॉमिक नंबर क्या है? सबका सेम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का भी सेम है, बस डिफरेंट किसमें? एटॉमिक मास में। एटॉमिक मास में डिफरेंट किसकी वजह से है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से। इतनी बात क्लियर हो गई? किसी को नोट करना हो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।
आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं आगे चलता हूँ। आइसोबार, आइसोबार क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। उसमें क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था, तो इसमें क्या होगा हमारा एटॉमिक नंबर डिफरेंट। एटॉमिक नंबर क्या होगा हमारा, डिफरेंट होगा। एंड एटॉमिक मास सेम। तो एटॉमिक मास क्या होगा इसमें हमारा, सेम होगा। तो एटॉमिक मास क्या होगा हमारा, सेम होगा। ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो तो क्या चीज हमारा डिफर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या डिफर होगा हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक मास सेम है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, सेम होगा। क्यों, न्यूट्रॉन को ही हम नंबर एटॉमिक मास काउंट करते हैं। जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं उतना ही क्या होता है हमारा एटॉमिक मास होता है। क्या होता है, उतना ही क्या होता है हमारा एटॉमिक मास होता है। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को। इसका एग्जांपल है नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी डिफरेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। इसका एग्जांपल है हमारा नाइट्रोजन। क्या, नाइट्रोजन। एक एग्जांपल हमारा एंड पोटेशियम। नहीं, उसमें क्या होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इसका 90। दोनों का क्या होता है हमारा एटॉमिक मास क्या होता है 14 होता है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। किसी को नोट करना हो नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक बार और बताता है। आइसोबार्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास सेम होता है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, डिफरेंट होगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा हमारा, सेम होगा। आगे चलते हैं। किसी को नोट करना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक। आइसो मतलब क्या होता है, सेम। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। इसमें क्या होगा हमारा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी 2-3 स्पीशीज में अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो उसे क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड नियोन। इसमें क्या है, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। सब में क्या है हमारा 10 इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है सब में। देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 11 होता है, तो इस पर पॉजिटिव पे चार्ज हो गया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। और एल्युमिनियम पे कितना होता है, 13 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 10 इलेक्ट्रॉन। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर न्यूट्रल चार्ज है। फ्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की निकल गए, तो इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए।
तो इसको ही हम क्या कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आई होप आप लोगों को ये 3 वर्ड का मतलब समझ आ गया होगा। आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आइसोटोन, आइसोसेस्टर और आइसोडाइफर क्या होता है। ठीक है, जब तक ये आप अच्छी तरीके से याद कर लो और प्रैक्टिस कर लो, फिर कल पढ़ाता हूँ आगे क्या। ठीक है, धन्यवाद।